कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी जो एल्जिनस का आपका नामक आपका समुद्र है, जिस एल्जिनस नामक समुद्र में आप यहाँ पर जितना चाहें उतना पैसा आप अपने लिए बना सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से आप सेटअप करके रखे हुए हैं कि आप छोटे से बर्तन पे लेना चाहते हैं कि आप बड़े से बर्तन पे आप यहाँ से पानी लेना चाहते हैं। वह आपके सेल्फ डिपेंड के ऊपर डिसाइड करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा लर्निंग माइंड सेट की। दोस्तों लर्निंग माइंड सेट होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। आज यदि हम बात करते हैं लर्निंग माइंड सेट, सीखने वाला जो दिमाग होता है दोस्तों, मात्र मात्र तकरीबन कुछ लोगों में होता है। 90% लोग सीखने की चाहत नहीं रखते। यदि दोस्तों आज दुनिया में आप देख लीजिए, यदि कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ पर यदि कामयाब नहीं हो रहा है तो मान करके चलिए उसका जो माइंड सेट है वह लर्निंग का नहीं है, वह उसी पर सिर्फ समय पास कर रहा है, जिसे टाइम पास करते हैं। मतलब इन चीजों का आप याद रखिए दोस्तों कि यदि जिस दिन आपने अपने माइंड को सीखने वाला माइंड यदि तो मान करके चलिए आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। दुनिया में आप समझ लीजिए, दुनिया में जितने भी आपके सफल व्यक्ति, वे हर व्यक्ति नए नए टेक्निक सीखने के लिए तैयार है। जितने भी सफल व्यक्ति हैं, आप इन चीजों को आप समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर पे जब हमारे भारत देश में जब आपके कंप्यूटर जब आया हुआ था तो कई व्यक्ति यह बोले थे उस समय कि कंप्यूटर भगाओ और रोजगार बचाओ। इस बातों से आप मेरे रिलेट भी करेंगे कि आज यदि हम बात करते हैं दोस्तों, कहीं पर भी यदि वैकेंसियां निकलती हैं तो मान करके चलिए उसमें सबसे पहले कंप्यूटर को प्राथमिकता दी जाती है। और मान करके चलिए तो सबसे ज्यादा जो रोजगार आज यदि देखा जाए पूरे वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा रोजगार आपके कंप्यूटर क्षेत्र में है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों एक नई नई टेक्निक यदि आता है तो मान करके चलिए हमें वहां पर उसे सीखना पड़ता है। और दोस्तों लर्निंग माइंड सेटअप की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक समर्पण की भावना होनी चाहिए। समर्पण की भावना की मैं बात करता हूं दोस्तों, जब तक आप दिल से समर्पण नहीं करेंगे तब तक के आप लर्निंग माइंड नहीं बना पाएंगे। दोस्तों अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को सौंपना, किसे सौंपेंगे आप? जब आपने यहाँ पर बिजनेस को पार्टिसिपेट किया है तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सौंपना पड़ेगा, अपने आप को सिस्टम के हवाले करना पड़ेगा। सिस्टम जो आपको बोलता है उस सिस्टम का आपको पालन 100% करना पड़ेगा। आपको अपने अपलाइन को सौंपना पड़ेगा। जस्ट लाइक जब हम स्कूल जाते हैं तो मान करके चलिए वहां पर जो टीचर रहते हैं उन्हें हम अपने आप को सौंपते हैं। जैसा टीचर बोलता है कि आपको होमवर्क करके लाना है तो निश्चित तौर पे हम होमवर्क करके ले जाते हैं। जिस दिन एग्जाम होना है उस दिन हम एग्जाम भी जाते हैं। कुछ प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में हम वहां पर भाग भी लेते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जिस व्यवसाय में आपने यहाँ पर बिजनेस में पार्टिसिपेट किया है तो सबसे पहले आप में समर्पण की भावना होनी चाहिए। अपने आप को सौंपिए। किसे सौंपना है? अपने सीनियर को सौंपना है और साथ ही साथ आपके सिस्टम को। सिस्टम जिस प्रकार से आपको कहता है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना चाहिए तो उस तरीके से आपको यहाँ पर समर्पण की भावना लेकर के सिस्टम के तहत हमें काम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे दोस्तों यहाँ पर तभी आपका लर्निंग माइंडसेट आपका होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने दिमाग में आप जिस प्रकार से अपने थॉट्स लाते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपके चारों तरफ वही काम होना स्टार्ट हो जाता है। निश्चित तौर पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं जंगल की, जंगल की में बात करें, जंगल में आपका सबसे जो राजा होता है वो शेर होता है, यही बोला जाता है। और दोस्तों मैं बात करूं चेहरे पे, क्या वो स्मार्ट उसके में होती है, स्मार्टनेस होती है? मेरे ख्याल से नहीं होता। और जब मैं बात करूं दोस्तों जंगल की, यदि हम बात करते हैं तो जंगल पे कई प्रकार के और भी जानवर होते हैं जो शेर से बहुत ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। हाइट की यदि मैं बात करें तो हाइट से ऊंचे भी होते हैं। और दौड़ने की मैं बात करूं तो दोस्तों हिरण भी शेर से बहुत ज्यादा तेज गति से दौड़ता है। लेकिन दोस्तों वहां पर एक माइंड सेट बैठा हुआ है राजा का। राजा, जंगल का राजा आपका शेर कहलाता है। क्यों कहलाता है? सपोज मान लीजिए कभी हाथी और शेर की जब आमना सामना होता है तो हाथी के दिमाग में सबसे पहले माइंड सेट यह बैठ जाता है कि यह जो शेर है मेरे को खाएगा। जबकि हाथी शेर से लगभग 10 गुना ज्यादा वजन है। अगर वह चाहे तो अपने सूंड में उसको उठा करके दूर फेंकने की ताकत रखता है, लेकिन न जाने उसके ने अपने माइंड से बना करके रखा हुआ है। जैसे वह शेर को देखता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आ जाता है कि अब ये शेर जो है मेरे को खाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पर आपका शेर जब हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में आता है लंच या फिर डिनर।
तो मतलब मान करके चलिए दोस्तों, वहां पर शेर का जो एटीट्यूड रहता है वह यह रहता है कि भले यह जितना बड़ा हाथी क्यों ना हो, या फिर जितना लंबा जिराफ क्यों ना हो, या फिर मुझसे तेज दौड़ने वाला हिरन ही क्यों ना हो, यह मेरे लिए लंच और डिनर का काम करेगा। मतलब उसके दिमाग में सबसे पहले ही वहां पर उसने माइंड सेटअप करके रखा रहता है कि मुझे यहाँ पर इन लोगों को अपना डिनर बनाना है, अपना लंच बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी यदि आपने व्यवसाय करने के लिए आए हैं तो मान करके चलिए, यहाँ पर भी सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर लर्निंग माइंड यहाँ पर सेट करना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो मैं क्यों आया हूँ, और मुझे यहाँ पर से क्या प्राप्त करना है। यहाँ पर दोस्तों आप सीनियर के साथ यदि आप बैठे हैं तो मान करके चलिए आपको पता भी होगा कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, और किस तरीके से कुछ ही महीनों में यहाँ पर डायमंड की पोजीशन यानी कि कम से कम V1 को यहाँ पर अचीवमेंट किया जा सकता है। दोस्तों V1 की इनकम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वाकई में यहाँ पर वो अवाव इनकम के अंतर्गत आता है, और वाकई में जिंदगी वहां पर से अनलिमिटेड आपकी इंजॉयमेंट आपकी कराती है। दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें, समर्पण की भावना यहाँ पर रखना पड़ेगा, हमें सिस्टम को और अपने सीनियर को अपने आप को हवाले करना पड़ेगा। और दोस्तों नेक्स्ट में बात करूं तो दोस्तों उसका जो रॉ मटेरियल होता है, अगर इस बिजनेस में यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो यहाँ पर लर्निंग माइंडसेट तो हमें करना ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे पहले जो होता है दोस्तों, हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, यहीं से आपकी सफलता तय होती है कि आप यहाँ पर कितना ज्यादा आप लिस्ट आपके पास है। दोस्तों अगर मैं लिस्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो आपके सबसे करीबी रहते हैं, जो आपके ऊपर सबसे भरोसा करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप उनका लिस्ट बनाइए। दोस्तों हो सकता है ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं हमारे परिवार के कोई भी सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों जब भी हम इन्हें प्लान जब हम बताते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने अंदर, और हमारे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और हम एक कंफर्ट जोन पे रहते हैं कि जब हम इनको प्लान शो करते हैं तो हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई डर, संकोच या झिझक नहीं होता। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि दोस्तों हम लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले अपने करीबी लोगों का बनाएं, और प्लान हम उन्हें शो करें। ऐसे लोग क्या होता है, कम से कम जो आपके प्लान होते हैं दोस्तों उसे वो ध्यान पूर्वक सुनते हैं। एक बात तो है कि वो आपके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे ये आपकी दूसरी मैटर है, लेकिन मान करके चलिए दोस्तों जो आपके करीबी और जो आपके दोस्त होते हैं, जब आप इन्हें प्लान शो करते हैं तो मान करके चलिए कम से कम 15-20 प्लान आप वहां पर शो कर लेते हैं। ये आपके साथ नहीं आएंगे, इस चीजों की भी आप गारंटी रखिएगा, क्योंकि ये आपको बचपन से देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन मान करके चलिए जब आप इन्हें प्लान शो करते हैं तो सबसे खासियत बात यह होती है कि आप यहाँ पर प्लान शो करना सीख जाते हैं। यह सबसे बड़ी खासियत बातें होती है दोस्तों। और दूसरे में बोलो दोस्तों, आप अपने लिस्ट में एक नया नाम और भी जोड़ सकते हैं, कुछ नया करने की सोच रखने वाले। दोस्तों अगर मैं बात करूं, दुनिया में कई भी ऐसे शख्स हैं जो आपके साथ जब बैठते हैं तो अपने लिस्ट में यह नाम जरूर रखिए कि जो हमेशा सदैव नया नया योजना में चर्चा करते हैं, और कुछ अपने जिंदगी में नया करने की बातें भी करते होंगे। जब भी आप इनके साथ बैठते होंगे तो इनके मन में कई प्रकार की विचारधाराएं आती होंगी, नई नई कुछ करने की सोच रखते हैं। और जब आप अपना प्रोजेक्ट जब इनके साथ जब आप शेयर करते हैं तो मान करके चलिए दोस्तों ये कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, और निश्चित तौर पर ये आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि दोस्तों ऐसे लोगों का भी लिस्ट आप अपने नाम पे जोड़िए, अपने साथ में जोड़िए, जो कुछ नया करने की सोचते हैं। तीसरे नंबर की मैं बात करूं दोस्तों, जीवन में आर्थिक रूप से सुधार की तलाश जिनको रहती है, ऐसे शख्स को भी आप यहाँ पर अपने लिस्ट में जरूर जोड़िए दोस्तों। क्योंकि यह मान करके चलिए जो भी व्यक्ति अपने आर्थिक दृष्टिकोण से, अपने परिवार की दृष्टिकोण से भी सोचता है, कुछ अच्छा सोचता है, आर्थिक रूप से सुधार करने की तलाश करते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचते रहता है। तो मान करके चलिए कुछ नया मिले और कुछ अच्छा किया जाए, यह उसके थॉट्स में आता है, और निश्चित तौर पे दोस्तों जिससे उसकी आर्थिक सुधार हो सके। तो ऐसे व्यक्ति जो एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा इनकम करने की तलाश में रहते हैं, तो मान करके चलिए यह आपके इर्द गिर्द भी रहते हैं दोस्तों। अगर इन्हें आप प्लान शो करते हैं तो मान करके चलिए यह आपके साथ तत्काल आपके साथ जुड़ते हैं, वह मान करके चलिए सफलता की चोटी को जरूर टच भी करता है दोस्तों। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आप पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन में भी कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, इनको भी आप अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आप देखते होंगे कि आपके आसपास पड़ोस में जब भी आप मिलने जाते होंगे तो उनकी जो बोलने की जो शैली रहती है बहुत ही मधुर रहती है, और खुश मिजाज रहते हैं। मतलब उनके चेहरे में हमेशा आप देखेंगे चेहरा आपका खिला रहता है। जिनके पास कई लोग ऑटोमेटिक खुद ब खुद जाते हैं, यदि वो दूर खड़े हुए हैं तो ऐसा लगता है कि वो स्वयं कुछ व्यक्ति उनके करीब में जाकर के टच होते जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी बहुत ही मधुर रहती है,
और अपनी जानकारी से वो परिपूर्ण रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को भी आप अपने लिस्ट में प्राथमिकता दे करके आप इनका नाम उसमें जोड़ सकते हैं, और निश्चित तौर पे दोस्तों इन्हें भी आप प्लान शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो सोशल और पब्लिक रिलेशन में एक्टिव रहते हैं, दोस्तों ऐसे भी कई शख्स रहते हैं जो समाज के प्रति बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। आपके आसपास पड़ोस में जो भी होंगे उन्हें आप देखते भी होंगे, या फिर जो आपके परिचय होंगे उन्हें देखते होंगे कि वह समाज में आकर के सदैव आगे रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बस आप कुछ काम बस बोल दीजिए, ऐसे भी कई शख्स रहते हैं, अरे अरे वाला तो काम कर, मान करके चलिए वो उस काम को करके ही दम लेते हैं, और आपको आकर बताएंगे हाँ भैया मेरे से वाला काम हो गया। मतलब मान करके चलिए दोस्तों, ये आपके मिलनसार व्यक्ति होते हैं। कई जगह पे आप जाते होंगे, जस्ट लाइक आप कभी शादी वगैरह में भी जाते होंगे, तो कई लोगों को आप देखते होंगे कि हलवाई के पास जाकर के वो बैठ जाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि मेहमानों का जाकर के, शादी किसी के और के घर में है लेकिन वह जाकर के मेहमानों की अगुवाई करने लगते हैं। तो मान करके चलिए दोस्तों, ये खुद ब खुद वहां की जिम्मेदारी भी उठा उठा लेते हैं कुछ काम को लेकर के, भैया मेरे को ये वाला काम दे दीजिए, मैं काम को बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को भी आप लिस्ट में जोड़ सकते हैं। जस्ट इस प्रकार के जो अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट हो गए, शिक्षक हो गए, ऐसे कुछ आपके रहते हैं जिनका सोशल पे बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं और हर कोई इन्हें मान सम्मान देता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को भी आप लिस्ट में आप जोड़ सकते हैं अपने। और दोस्तों सेकंड है आपका पॉजिटिव और ओपन माइंड। दोस्तों प्लान के दौरान कुछ निगेटिव व्यक्ति भी मिल जाते हैं। मान करके चलिए ये दुनिया है दोस्तों, यदि आप जाएंगे तो जिस प्रकार हमारा जो उंगली पांच है, मान करके चलिए हर उंगली बराबर नहीं होता दोस्तों, उसी प्रकार हमारे इस दुनिया में भी जब आप प्लान शो करने के लिए जाएंगे तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आपको पॉजिटिव मिलेगा। जिस व्यक्ति को भी आप जाएंगे वह व्यक्ति जाकर के आपके बिजनेस को आपको पार्टिसिपेट कर लेगा, ऐसा कदापि नहीं होने वाला है दोस्तों। इसे सबसे पहले आप माइंड में बैठा करके रखिए कि मैं जिस व्यक्ति को प्लान शो करने के लिए जा रहा हूं, आपका काम सिर्फ इतना है कि उन्हें प्लान शो करना, अच्छे से अच्छे तरीके से उनको आप प्लान शो कीजिए। लेकिन यह कभी भी माइंड सेट लेकर के मत जाइए कि यह मेरे साथ बिजनेस से पार्टिसिपेट कर लेगा। मान करके चलिए दोस्तों, अगर वह बहुत अच्छे तरीके से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में अगर सोचता है और कुछ नया करने की सोचता है तो वह तत्काल आपके साथ जुड़ जाता है। लेकिन कई ऐसे भी शख्स होते हैं जो आपके नेगेटिव थॉट से भरे होते हैं, तो दोस्तों इन्हें तो भगवान भी नहीं समझा सकता है। तो ये तो हम तो इंसान ही ठहरे। दोस्तों मान करके चलिए पॉजिटिव और ओपन माइंड वाले व्यक्ति भी यहाँ पर दुनिया में हैं। किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और आपके साथ ऐसे कई शख्स आए भी होंगे और जुड़े भी होंगे निश्चित तौर पे, और कई ऐसे भी सीनियर हैं जो उनके नीचे धड़धड़ा करके काम भी यदि कर दिए होंगे, और मेरे ख्याल से वह बंदा एक लेग में V1 V2 V5 भी हो गए होंगे। तो मान करके चले ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आए होंगे आपके साथ जुड़ करके, 1 टोकन 5 टोकन 10 टोकन लेकर के बिजनेस को पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हो सकता है वह ओपन माइंड ना हो करके आपका नेगेटिव थॉट्स वाला हो, तो वह आपके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन बाद में जा करके दोस्तों आप जब इसे प्लान के बारे में पूरा समझाएंगे और उनके एक लेग के बारे में पूरी डिफाइन करके दे आप उसको जानकारी देंगे, तो हो सकता है दोस्तों वह आपके साथ पुनः आपके साथ जुड़ करके वह काम करना स्टार्ट कर देते। दोस्तों छोड़ना किसी को भी नहीं है। मान करके जो ये बोला भी जाता है दोस्तों, जब तक कि तोड़ेंगे नहीं तब तक के छोड़ेंगे नहीं, तो यह वाला भी ऑप्शन आप जरूर रखिए। और दोस्तों ऐसे भी व्यक्ति से आप जल्द से जल्द मुलाकात करें जो जल्दी और खुद निर्णय लेने वाले क्षमता रखते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं ना, आत्मनिर्भर होते हैं, जिन्हें खुद अपने पर विश्वास होता है, वही इस तरह से बिजनेस को करने के लिए तुरंत आपके राजी हो जाता है और अपना और अपने परिवार को दोस्तों फर्श से लेकर के अर्श तक ले जाने की क्षमता रखता है। और दोस्तों दुनिया में ऐसे भी कई लोग मिलेंगे जो यह भी बोलेंगे कि सोचूंगा, देखूंगा, फिर बताता हूँ। कई तो ऐसे भी होते हैं कि मम्मी पापा भाई फूफा वगैरह से मैं पूछ करके बताऊंगा। कई ऐसे भी मिल जाते हैं जो पत्नी से पूछ करके बताऊंगा। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिनमें कुछ अच्छा करने के निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते दोस्तों। ऐसे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और दोस्तों मान करके चलिए जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है वह जिंदगी में कभी भी आपका सफल नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो तुरंत निर्णय लेकर के आपके साथ हो जाते हैं, उनके साथ बैठ करके, जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं, उनके साथ बैठ करके सबसे पहले आप लिस्ट तैयार करवाएं,
और लिस्ट तैयार करवाने के पश्चात ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट तैयार करवा दिया और आपने उनको भेज दिया कि आप जाइए। तो मान करके चलिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के साथ निगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। निश्चित तौर पर यदि आपने उनका लिस्ट यदि आपने तैयार करवा दिया है तो उनके लिस्ट में आप चल करके 10-15 प्लान आप ऑटोमेटिक आप उनके सामने शो कीजिए। निश्चित तौर पर दोस्तों, यदि आपने उनके साथ चल करके 8-10 प्लान आपने शो किया तो वह बैठ करके वहां पर उस प्लान को बहुत अच्छे से समझते हैं और मान करके चलिए कुछ समय के पश्चात वो स्वयं अपने आप में वो काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मतलब वो स्वयं अपने आप में डिपेंड हो जाते हैं। फिर उसके पश्चात सिर्फ और सिर्फ फोन के माध्यम से, रिपोर्टिंग के माध्यम से या फिर बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाया जाए इसके बारे में सीनियर के साथ मात्र बात करेंगे। तो मान करके चलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को भी आप जल्द से जल्द, जो जल्दी और खुद निर्णय लेने वाले हो, इनके साथ बैठिए और जल्द से जल्द इनको प्लान शो करके अपने साथ इन्हें जोड़िए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों, आपके साथ समय देने को जो तैयार है, किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं तो दोस्तों समय तो देना पड़ेगा। जस्ट लाइक वहां पर नौकरी, बिजनेस की यदि मैं बात करूं दोस्तों, वहां पर हमको 8 से लेकर के 12 घंटे तक के हमको जहां पर समय देना पड़ता है। जोड़ना तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को है, पर ऐसे लोगों को आप यहाँ पर समय दें जो आपको सपोर्ट करते हैं। निश्चित तौर पे जो आपको यहाँ पर समय देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों, सबसे ज्यादा आप इन लोगों के साथ हो करके व्यवसाय को आप आगे बढ़ाइए। दोस्तों, लोगों को परखना सीखिए। कई तो तुरंत समय देंगे और कई साथ देंगे, पर कई लोग कई समय के बाद देंगे। क्योंकि इसके बारे में, जैसे आप बिजनेस में पार्टिसिपेट हैं तो इससे भी आप रिलेट करते होंगे कि कई शख्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं और तत्काल काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और कई ऐसे शख्स होते हैं जो कुछ समय के पश्चात फिर आपको पहले देखते रहते हैं कि बंदा आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ता है और यदि सफलता के मुकाम को हासिल करते जाता है, तब फिर वो क्या धीरे से फिर आपके तरफ फिर संपर्क करता है और उसके पश्चात फिर वो काम करने के लिए तैयार करता है। तो मान करके चले, ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर वो बाद में भी आता है तो भी वह अपने भविष्य को लेकर के ही आता है, तो उसे भी सपोर्ट हमें करना चाहिए और बराबर उसे गाइडलाइन देते हुए उसे भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वह भी बिजनेस को सीख सके और बिजनेस को बहुत अच्छी ऊंचाई तक के ले जा सके। दोस्तों, मान करके चलिए, सबसे मेन बात होता है कि हमें सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास ही करना चाहिए। यदि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो मान करके चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और विश्वास एक ऐसा चीज नहीं है कि जिसे मैं जेब से निकालूं और आपको दे दूं। विश्वास तो दोस्तों हमको स्वयं को अपने आप में डेवलप करना पड़ता है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ लोगों की, लोग अधिकांश तो कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, घंटों वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। दोस्तों यदि बात करो, उसके पश्चात वहां से निकलेंगे, उसके बाद लोटे में जाकर के आपके पेड़ में पानी डालेंगे। ठीक है, पानी देना भी है। गंगा मैया में जाकर के डुबकी लगाएंगे कि मेरा पाप कम से कम हो जाए। कई प्रकार के देखेंगे दोस्तों, उंगलियों में कई प्रकार की अंगूठियां पहनते हैं जिसमें कई प्रकार के रत्न आपके जड़े होते हैं। दोस्तों, यह कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति उन चीजों पे विश्वास करता है, लेकिन जहां पर भगवान ने स्वयं हमको यहाँ पर 2 पैर दे करके, 2 आंख दे करके, बहुत अच्छा दिमाग दे करके यहाँ पर यदि भेजा हुआ है, तो सबसे खासियत बात यह है कि दोस्तों, विश्वास व्यक्ति खुद नहीं करता है, जिसका निर्माता स्वयं भगवान है। तो ये आश्चर्यजनक बातें होती है कि दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। निश्चित तौर पे दोस्तों, यदि आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो किसी भी क्षेत्र की यदि सफलता की मैं बात करूं दोस्तों, 100% आपको सफलता मिलता है। दोस्तों, सेकंड में बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपने लिस्ट तो बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। बहुत अच्छी ड्राइंग है। इन्हें भी अपन किसी भी प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड डिवीजन तो लाया जा सकता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस की जानकारी जब आप यहाँ पर लिस्ट की आप बना लेते हैं तो मान करके चलिए, उसके पश्चात आपकी सबसे खासियत बात होती है कि यहाँ पर आपको बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर जिस व्यवसाय में आपने ज्वाइन किया वहां पर हमें क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें टोकन पॉकेट बनाना आना चाहिए। कोई टोकन सामने वाला लेता है, उसे स्टेक में किस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है, वहां पर लेबल इनकम उसे किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से प्राप्त होता है, टरबाइन इनकम उसे किस तरीके से जनरेट होता है, टरबाइन इनकम पे आप एनर्जी उसे किस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं, और टरबाइन को लेकर के आप स्टेक किस तरीके से कर सकते हैं, इन सब की जानकारी। बॉन्ड हो गया, स्टेबल ए हो गया, इसे किस तरीके से
परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इसकी जानकारी आपके पास यदि होगी तो मान करके चलिए दोस्तों, आप भी बहुत अच्छे तरीके से सफलता के मुकाम को टच करेंगे। और जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट किया रहेगा उसके ऊपर भी आपका विश्वास बढ़ेगा कि वाकई में मेरे जो सीनियर है जिनके साथ मैंने बिजनेस को पार्टिसिपेट किया है उसे बहुत अच्छी जानकारी है। तो मान करके चलिए दोस्तों, वह भी आपके साथ बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से सीखने की प्रक्रिया पे रहेगा, लर्निंग माइंडसेट रखेगा। तो दोस्तों मान करके चलिए, यदि आप फालतू वीडियो यदि देखते हैं तो फालतू वीडियो देख रहे हैं तो बोलते भी हमारे जो ग्रेट अपलाइन है रमेश सर, नचनिया लोगों को मत देखिए। तो दोस्तों नचनिया लोगों को देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इतना पैसा आप कमा लीजिए, इतना पैसा आप कमा लीजिए, जिस प्रकार अभी आपके रायपुर में नचनिया लोगों को बुलाया गया था उसी प्रकार आप नचनिया बुला करके देखते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप अगर बिजनेस में आए हैं तो लर्निंग माइंड सेट करके ऊपर आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों फालतू वीडियो पे आप ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर ग्रो टूगेदर का यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप जाइए और वहां पर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। यदि मान करके चलिए दोस्तों, कभी हम बिजनेस को लेकर के यदि हम किसी व्यक्ति के यदि हम प्लान शो करने के लिए चले गए और मान करके चलिए यदि वह कुछ सवाल यदि आपसे कर दिया और मान करके चलिए कि वह सवाल का जवाब यदि आप उसे नहीं दे पाए तो बहुत गंदा इमेज वहां पर पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर से लर्निंग कीजिए, उसके पश्चात तो अर्निंग तो दोस्तों ऑटोमेटिक आएगी। बोला भी जाता है दोस्तों, नॉलेज बराबर मनी। तो मान करके चलिए यदि आपके पास जानकारी रहेगी तो मान करके चलिए आप बहुत सारा यहाँ पर से पैसे कमा सकते हैं। और सीखते चलिए, लर्निंग माइंड रखिए। बोला भी जाता है दोस्तों, अभ्यास यहाँ पर लगातार लगातार करते रहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवद जात है सिल पर होत निशान। तो दोस्तों मान करके चले, यदि आप एक बाल्टी लेकर के यदि आप किसी पत्थर पे यदि आप पानी फेंकेंगे ना, तो पत्थर आपका कटने वाला नहीं है या फिर पत्थर पे आपका सुराख नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ इतना है दोस्तों, यदि आपने उसमें एक सिस्टम बैठा दिया, पानी उस पर लगातार 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 यदि आपने गिराया, तो मान करके चलिए दोस्तों एक दिन ऐसा भी आता है कि पत्थर भी आपका ब्रेक हो जाता है या फिर उसमें आपका सुराख हो जाता है। तो दोस्तों मान करके चलिए यह लर्निंग यदि आप लगातार करते रहेंगे तभी यहाँ पर से आप उस काम को कर पाएंगे। दोस्तों कभी कभी हमारे डाउनलाइन में यह भी एक सिस्टम में आता है कि मेरे सीनियर, मैं जब भी बुलाता हूं तो मेरे सीनियर यहाँ पर चले आते हैं प्लान शो करने के लिए, तो मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों सीखूं। तो मान करके चलिए दोस्तों, वहां पर यह भी दिमाग में आता है कि जब ये बार बार आ जाते हैं तो नेक्स्ट बार मैं फिर बुला लूंगा। तो मान करके चलिए दोस्तों, यह आपका लर्निंग माइंड सेट नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि दोस्तों वहां पर एक सीनियर बहुत अच्छे तरीके से दो चार लोगों को प्लान शो कर रहे हैं, और जो जिसके माध्यम से हम वहां पर गए हुए हैं तो बगल में मस्त खैनी मल रहा है, बिमल निकाल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और खा रहे हैं। मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है कि वहां पर जो सीनियर अपने बिजनेस पार्टनर को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है और वह वहां पर जाकर के इस प्रकार का हरकत करता है। तो दोस्तों यह हरकत बहुत ही गंदी है। मान करके चलिए दोस्तों, यदि आपके मुख में यदि होना चाहिए तो कुछ अच्छी चीज आप खाइए जिसे आप शरीर के अंदर ला सकें, जो आपकी सेहत का काम करे। और आप ऐसे चीजों को वहां पर खाते हैं जिसको आपको बार बार उठ करके आपको बाहर जाना पड़ता है थूकने के लिए। तो दोस्तों ये सब बहुत ही गंदी आदत होती है। और जिस व्यक्ति को आप प्लान शो करने के लिए गए हैं तो वहां पर भी आपकी इमेज बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो मान करके चलिए वहां पर से आपकी रिजल्ट निकलने की संभावनाएं कभी भी नहीं रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर आप लर्निंग माइंड सेट कीजिए। वहां पर यदि सीनियर यदि आपके बिजनेस पार्टनर या जो भी आपके प्लान हो जिनको आपको कराना है, वहां पर यदि जा करके यदि वो प्लान शो कर रहे हैं तो दोस्तों उसके बगल में बैठिए। किस तरीके से सीनियर सामने वाले को पूरा प्लान शो कर रहे हैं, किस तरीके से पूरी टेक्निकल को एक एक जानकारी, डेस्क स्कैनर हो गया, डेस्क टूल हो गया, ये सब सारी जानकारी किस तरीके से निकाल निकाल के देते हैं। वहां पर आप लर्निंग माइंड लेकर के बैठिए दोस्तों, वहां से भी आपको सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों यह एक ऐसा चीज है दोस्तों, जहां पर आप यदि सीख गए तो मान करके चलिए दोस्तों, यहाँ पर वाकई में बोला जाता है कि अरबपति ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल के दौरान बन जाएंगे दोस्तों, जिसके बारे में कभी सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा। यह चीजें यहाँ पर से आपको प्राप्त होती हैं। दोस्तों मान करके चलिए यहाँ पर ना कुछ मैं बताना भी चाहूंगा दोस्तों, उससे आप समझिएगा, मैं आप लोग रिलेट करेंगे मेरी बातों से। सपोज मान लीजिए कहीं आपको काम से बाहर जाना है, आप अपने मस्त तैयार होकर के सूट बूट पहन करके आप घर से बाहर निकलते हैं और आप एक गाड़ी को देखते हैं, जैसे आप सेल्फ मारते हैं तो वह गाड़ी आपको घुई 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 करके आपका
रुक जाता है। फिर आप सेल्फ मारते हैं, फिर गुई गुई करके आपका रुक जाता है। लेकिन उसके बगल में ही आपका किक वाली गाड़ी खड़ी हुई है, आप क्या करेंगे? आप सेल्फ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, किक वाली गाड़ी आपकी वहां पर है, तो आप क्या करेंगे? सेल्फ वाली गाड़ी को छोड़ करके क्या करेंगे, क्योंकि जाना आपका अनिवार्य है, तो आप क्या करेंगे? किक वाली गाड़ी को फिर आप इस्तेमाल करेंगे। आप जाएंगे किक वाली गाड़ी पे, किक वाली गाड़ी पे भड़ा आप किक मार रहे हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने लगातार लगातार 2 मिनट 4 मिनट प्लग भी आपने चेक कर लिया, लेकिन आपका किक वाली जो गाड़ी है, आप किक पे किक मारे जा रहे हैं, लेकिन किक गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब आप क्या करेंगे? बगल में लेकिन एक और गाड़ी खड़ी है, वो ना उसमें किक है ना सेल्फ है, लेकिन हाँ इतना है कि यदि आप उसको धक्का मारेंगे तो धक्का मार के भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन थे, एक आपकी सेल्फ स्टार्ट की, दूसरी आपकी किक वाली गाड़ी, और तीसरा आपका धक्के मार वाली गाड़ी। अब आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपको जाना अनिवार्य है, तो फिर आप क्या करेंगे? धक्के मार वाली गाड़ी को आपको मजबूरन ले जाना पड़ेगा आपको। आप वहां से चलाएंगे धीरे से, जैसे आपको स्टार्ट हो जाएगा फिर आप फर्र से आप उसमें निकल जाएंगे, और उसके पश्चात आप फिर से आप जो भी काम करना है धक्के मार वाली गाड़ी से आप करके आ जाएंगे। दोस्तों, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसे आप समझिए। हर पॉइंट यहाँ पर सीनियर यदि कुछ बोलते हैं तो बहुत बड़ी बातें बोलते हैं। सेल्फ स्टार्ट यहाँ पर बनिए, सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी यदि आप यहाँ पर बनेंगे ना दोस्तों, तो बहुत तेज गति से आप बढ़ेंगे। मान करके चलिए, यदि आप धक्का मार यदि गाड़ी हो, तो यह वहां पर मजबूरी जिस प्रकार आपकी थी कि धक्के मार वाली गाड़ी को आपको ले जाना पड़ता था, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी सीनियर की मजबूरी होती है कि आपको जबरदस्ती आपको फोन करेंगे कि हाँ आप फ्री हैं कि नहीं है, मैं आ रहा हूँ, आप अपनी लिस्ट बनाइए, हम चलते हैं। आपने जबरदस्ती लिस्ट 2 4 लोगों को बनाया, सीनियर आपके घर तक के आए, सीनियर आपको गाड़ी में बैठा करके ले गए, खिलाए पिलाए ला करके फिर आपको घर में छोड़ दिए। दोस्तों, वहां पर हो सकती है सीनियर की वहां पर मजबूरी हो, लेकिन इस चीजों को ध्यान रखिए कि जिस दिन वहां पर सेल्फ स्टार्ट गाड़ी सीनियर को मिल गया, मतलब कि जो सीनियर के माफिक तेज दौड़ने वाला यदि व्यक्ति उनको मिल गया, मान करके चलिए दोस्तों, उसके पश्चात आप धक्के मार वाली गाड़ी को नहीं ले जाएंगे। जिस दिन आपका घर में सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी यदि तैयार हो गई, आप भी सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी को पकड़ के ही जाएंगे। तो मान करके चलिए, इस व्यवसाय में भी दोस्तों आप समझ लीजिए कि यदि आज यदि सीनियर आपकी मजबूरी में यदि आपको ले जा रहा है, तो दोस्तों सीख लीजिए और सेल्फ स्टार्ट बन लीजिए। यदि आप सेल्फ स्टार्ट बन करके दौड़ेंगे, तो मान करके चलिए दोस्तों कि जिस प्रकार सीनियर आप तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी दृष्टिकोण से आप भी यहाँ पर सेल्फ गाड़ी बन करके ऊंचाइयों को छुएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे होंगे तो आप सीनियर के साथ बैठ कर किसी आप समझ लीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी प्रक्रिया होगी, प्लान शो। आपको दोस्तों यहाँ पर लर्निंग माइंड के साथ ही साथ आपको प्लान शो भी करने आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं प्लान को शो करके क्या करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे से पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। दोस्तों, सबसे पहले वही लर्निंग माइंड आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी कि आप अपने सीनियर के माध्यम से बैठिए। सीनियर जब जब प्लान शो करते हैं उनको गंभीरता पूर्वक सुनिए, सीखिए। और दोस्तों, यहाँ पर का जो प्लान इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि यदि किसी 10 से 12 14 15 साल के बच्चे को यदि लगातार उनके सामने 10 15 बार आप प्लान शो कर दो ना, तो वह बच्चा खुद ब खुद आपका प्लान शो कर देगा आपके सामने। तो दोस्तों, यहाँ पर भी यदि अपलाइन यदि आपको यहाँ पर प्लान के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, सीनियर्स के माध्यम पूरी जानकारी मिलती है, तो दोस्तों इसे आप सीखिए, और उसके पश्चात आप खुद ब खुद आप फील्ड में उतरिए। जितना जल्दी आप फील्ड में उतरेंगे दोस्तों, उतनी जल्दी आपकी टीम भी फील्ड में उतरेगी, क्योंकि यह जो बिजनेस है आपका डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सीखने और सिखाने का। ऊपर वाले से पूछ लो कैसे, और नीचे वाले को बता दो ऐसे, और दोस्तों बीच में ढेर सारे कमा लो पैसे, क्योंकि दोस्तों यही इसका मूल मंत्र है। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, तभी आप नीचे वाले को सिखा पाएंगे और ढेर सारे पैसे कमा पाएंगे। तो ये ऑप्शन, ये जो 3 पॉइंट है दोस्तों, इसको आप हमेशा दिलो और दिमाग में बैठा करके रखिए। दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात कर दो दोस्तों, यहाँ पर सफल और असफल लोगों तो यहाँ पर असमानताएं की बात करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर समानताएं की बात करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग यहाँ पर सपने भी देखते हैं, और हर व्यक्ति को यहाँ पर 24 घंटे मिला हुआ है। सफल व्यक्ति को भी 24 घंटे मिला हुआ है, और असफल व्यक्ति को भी। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसे ऊपर वाले के माध्यम से कुछ गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि मैं तेरे को 25 घंटे दे देता हूँ या 30 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों।
यहाँ पर सफल व्यक्ति भी आपको 24 घंटे है और असफल व्यक्ति को भी 24 घंटे मिलता है, और दोनों सपने देखते हैं। सबसे खासियत बात ये होती है। और दोस्तों, मेहनत मेहनत तो करना पड़ता है, सफल व्यक्ति को भी करना पड़ता है और असफल व्यक्ति को भी करना पड़ता है। ये दोनों समानताएं हैं दोस्तों इसमें। समस्याएं, समस्याओं की यदि मैं बात करूं दोस्तों, सफल व्यक्ति के सामने भी समस्याएं आती हैं और असफल व्यक्ति के पास भी समस्याएं आती। गलतियां गलतियां दोनों से भी होती रहती हैं। कुछ छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन कहीं पर कुछ लोग बड़ी गलतियां करते हैं। दोस्तों, आराम आराम आज किसे पसंद नहीं है दोस्तों? हर व्यक्ति आज आराम करना चाहता है। सफल व्यक्ति भी आराम करना चाहता है और असफल व्यक्ति भी। दोस्तों, एंजॉय एंजॉय तो हर व्यक्ति को पसंद है, चाहे वह सफल व्यक्ति हो चाहे फिर सफल व्यक्ति हो। लेकिन दोस्तों चलिए, मैं अब असमानताएं की यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों। सफल लोग और असफल लोगों के बीच में कुछ अंतर होते हैं दोस्तों। सफल व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन असफल व्यक्ति कभी भी अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। मान करके चलिए दोस्तों, यदि सफल व्यक्ति प्रेरक होते हैं, लक्ष्य इतने प्रेरक होने चाहिए कि आप उस पर अमल करने के लिए प्रेरित हो, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे दोस्तों। सफल लोग हमेशा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय सीमा भी तय करते हैं। आप अपने लक्ष्य निर्धारण करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। यह हमें कार्यों की सूची व्यवस्थित करने, समय सीमा निर्धारित करने में मदद करता है ताकि कोई कार्य छूट ना जाए। दोस्तों, जो भी आपका लक्ष्य है उसे आप कॉपी में आप लिख करके रखें और समय सीमा में बांध करके रखें, ताकि जब भी आप इसमें काम करने के लिए आगे बढ़े तो ऐसा देख पाए कि यह कहीं मेरे से छूट तो नहीं रहा है। दोस्तों, सेकंड बात की जाए, समय लोग सफल लोग आपके बदलाव को अपनाते हैं और असफल लोग आपके बदलाव को नहीं अपनाते। दोस्तों, बदलाव को अपनाना लोगों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं वही सफल होते हैं। बदलाव बराबर सफलता। मान करके चलिए दोस्तों, यदि आप अपने आप को बदल सकते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों वहां पर सफलता भी आपके कदम चूमती है। सफल लोग बदलाव से डरते नहीं हैं, बल्कि वे खुद यह तय करते हैं कि बदलाव उन पर कैसा असर डालेगा। आप बदलाव को रोक नहीं सकते दोस्तों। किसी भी प्रकार की बदलाव यदि आती है तो हम में उतना क्षमता नहीं है कि हम उसे रोक सकें दोस्तों। बस इसी इतना है कि आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आप निश्चित रूप से देखेंगे दोस्तों, इसका एक बहुत अच्छा पहलू आता है। जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कंप्यूटर को लेकर के। आज देख सकते हैं दोस्तों, आज कितना महत्वपूर्ण पहलू है। कंप्यूटर क्षेत्र की मैं बात करूं दोस्तों, आज यहाँ पर आप लोग भी कंप्यूटर के माध्यम से आप घर बैठे आज जूम मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप ले रहे हैं, और जितनी भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है दोस्तों, कंप्यूटर के माध्यम से ही वर्तमान में आप प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा दोस्तों, सफल लोग विचारों की बातें करते हैं, जबकि असफल लोग लोगों की बातें करते हैं। दोस्तों, महान लोगों के जो विचारों पर ही चर्चा करते हैं, जितने भी आप महान लोग हैं या फिर हमारे यहाँ पर जो सीनियर्स भी हैं, उनके साथ आप बैठ करके देख लीजिएगा, उनके पास फालतू बात करने का समय नहीं है। उनके पास कुछ और भी बहुत अच्छे विचार रहते हैं जो उनको महान बनाते हैं। दोस्तों, औसत दर्जे लोग लोगों पर ही चर्चा करते हैं। यह आपके सोचने के तरीके में अंतर होता है कि जो लोग विचारों पर चर्चा करते हैं वो आपके बुद्धिमान होते हैं। असफल लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों की आलोचना करने में लगे रहते हैं कि वो उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसे ऐसा करना चाहिए था। तो मान करके चलिए तो वो दूसरों के आलोचना में अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो अपना समय खराब करते हैं दूसरों की आलोचनाओं करने पर। विचारों पर चर्चा करने से आपका मस्तिष्क दोस्तों हमेशा सक्रिय होता है, आपका मार्ग मजबूत होता है और आप इस प्रकार से सफल बनते हैं। तो दोस्तों, आपके विचार हमेशा आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा दोस्तों, सफल लोग जोखिम उठाते हैं, जबकि असफल व्यक्ति की अपन बात करें तो वह डरता है आपका। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता के डर को आप त्याग दें। डर जो है ना आपकी सफलता में बाधक होती है, क्योंकि डर कई प्रकार के होते हैं ना। वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे छोड़ो ना उसको, भाड़ में जाए ना, वो क्या बोलता है क्या नहीं सोचता, मेरे को अपना काम करना है। डर को बेहिजक हटा दीजिए। आप जिस व्यक्ति को भी प्लान शो करना चाहते हैं, बिंदास आप प्लान वहां पर जा करके दिखाइए। क्योंकि मान करके चलिए दोस्तों, डर जो है ना सफलता में हमेशा आपकी बाधक रहती है। यही आपके अवसरों, व्यक्तिगत विकास को रोक देगा और आपके सपनों को चकनाचूर कर देगा। तो मान करके चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप जोखिम उठाइए और डर को तो पूरा तत्काल आप उसे बाहर कीजिए।
दोस्तों सफल लोगों की मैं बात करूं, सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन असफल व्यक्ति आपके देर से उठता है। सफल इंसान जो होता है दोस्तों, सुबह बहुत जल्दी उठता है, क्योंकि उसे पता है कि जल्दी उठ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फील्ड में जल्दी निकला जा सकता है, और लक्ष्य को जितनी जल्दी हो सके प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वही जो असफल व्यक्ति होता है, क्या करते हैं कि अलार्म को भरेंगे, और जैसे लगभग 5 या 5:30 बजे का अलार्म जैसे बजेगा, फिर बटन को दबा देंगे, फिर सो जाएंगे। फिर थोड़ा देर बाद बजेगा अलार्म, फिर सोचेंगे कि चले उड़ जाता हूँ, फिर देखेंगे कितना बजा है, फिर उसका अलार्म बजाएंगे, फिर सो जाता है। तो मान करके चलिए दोस्तों, वह सवेरे अगर बजता भी अलार्म है तो भी वह नहीं उठ पाता, मतलब वह अपने किस्मत को दोस्तों बंद करता है, अपनी सफलता को बंद करके सोता है दोस्तों वहां पर। तो इससे बचे। छठवा दोस्तों आप बात कीजिए पुस्तकें पढ़ना, जबकि असल को नींदगी जिस प्रकार असफल व्यक्ति को आपकी नींद आता है, और सफल व्यक्तियों को पुस्तकें पढ़ना आसान लगता है। दोस्तों मान करके चलिए, सफल व्यक्ति को भी नींद आती है और असफल व्यक्ति को भी नींद आती है, लेकिन जो सफल होना चाहते हैं दोस्तों, वह अपने चेहरे में पानी छींट छींट करके, या फिर जब वह पढ़ते हैं, जब नींद आती है, तो वह अपने सीट से उठ करके थोड़ी देर आपका चलना पसंद करते हैं, ताकि नींद भाग जाए। और यदि और ज्यादा भी नींद आ रही तो घर में क्या करते हैं, गर्मा गर्म चाय या कॉफी बनाते हैं। चाय और कॉफी पीने से क्या होता है, कुछ समय तक की नींद फिर से भग जाती है, और वह पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करता है पढ़ने के साथ साथ। लेकिन असफल व्यक्ति जैसे नींद आता है, पुस्तक को बंद करता है और जय श्री राम कर लेता है। तो दोस्तों इससे बचे। आपकी सफलता इस पे है कि जो आप लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, उस लक्ष्य को आप हमेशा अपने सामने रखिए, ताकि उसे आप पूर्ण कर सके। दोस्तों एंजॉय करना सफल व्यक्ति को भी पसंद होता है, लेकिन दोस्तों काम करने के बाद अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं कि जैसे आपका काम हुआ या ना हो, लेकिन सबसे पहले एंजॉय की तरफ बढ़ जाते हैं। जस्ट लेके आपका खाना पीना, उस पर सबसे ज्यादा उनका ध्यान रहता है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ वही लगता है कि मैं यहाँ से घर निकला हूँ, तो सबसे पहले घर से मैं निकला हूँ तो पहले मैं सीनियर के साथ हूँ, तो मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मैं लंच कर लूं, फिर शाम के समय फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लूं, फिर रात को डिनर कर लूं। सिर्फ और सिर्फ इसमें उनकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता रहती है। लेकिन सीनियर्स के यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता रहती है कि जिस काम के लिए वो आगे निकले हैं, पहले उस काम को आराम से कर लें, उसके पश्चात फिर हम इंजॉय करें। तो निश्चित तौर पर दोस्तों इस पे भी आपको फोकस होना है कि कहाँ पर हमें समय गंवाना है और कहां पर समय हमें बचाना है। दोस्तों किसी भी काम की बात करें, सफल व्यक्ति यह बोलता है कि किसी काम को आज ही करना है, लेकिन असफल व्यक्ति कल पे टालते जाता है। दोस्तों सफल व्यक्ति आज के काम को आज ही और अभी करने में जोर देता है, ताकि आज का मेरा समय जो है खराब ना हो। दोस्तों कल की यदि प्लानिंग करते हैं तो मान करके चलिए, जो आज का दिन है वह तो हमारा नष्ट हो गया ना। दोस्तों नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों, लगातार काम करना सफल व्यक्ति का आपका रिकॉर्ड होता है, और कई व्यक्ति से होते हैं आगे पाठ और पीछे सपाट। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि दोस्तों, यदि सीनियर यहाँ पर बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं, तो मान करके चलिए वह लगातार 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 कार्य करते चल रहे हैं। 24 घंटे में भी मान करके चलिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पार्ट टाइम भी यदि इस बिजनेस को कर रहा है, तो कम से कम उसे प्रत्येक दिन गिरी से गिरी हालत में 5 से लेकर के 6 घंटा उसे निकालना ही चाहिए। लेकिन यदि आप फुल टाइम में हैं, तो मान करके चलिए दोस्तों 12 से लेकर के 16 घंटे 18 घंटे कम से कम हमें फील्ड में रहना चाहिए। यदि हम फील्ड में नहीं है तो हम अपने टीम के साथ रहें, किसी न किसी व्यक्ति के साथ हम यहाँ पर रहना चाहिए जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं कि कुछ समय कुछ लोगों की ज्वाइनिंग करवाए, उसके पश्चात आराम से घर में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आगे पाठ और पीछे सपाट होते जा रहा है। तो इन सब चीजों को भी आप दरकिनार कीजिए, क्योंकि यह भी आपके बिजनेस में आपको पीछे ढकेलते हुए जाता है। तो दोस्तों मान करके चलिए, ये कुछ आपकी समानताएं और असमानताएं मैं बताया हूं। और दोस्तों मैं बात करता हूं, कई प्रकार की बातें भी यहां पर आती हैं कि एक मिडिल क्लास की अपन बात करते हैं। मिडिल क्लास के लोग जैसे कि होते हैं, शाम को 4 या 5 बजे कहीं पर मिलते हैं अपने काम वगैरह छूटने के पश्चात। 5-6 दोस्त एक जगह मिले, तो एक दूसरे से क्या बात करते हैं, एक काम कर, चिकन तू ले आ, दारू मैं ले आऊंगा। कल पिक्चर मैं दिखाया था, आज पिक्चर तू दिखाएगा। कल मैंने पिलाया था, आज तू मेरे को पिला। मतलब आप देखेंगे कि आम व्यक्ति की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन दोस्तों मान करके चलिए, जो वो चर्चा कर रहे हैं वो प्राप्त भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको नहीं मिल रहा है,
दारू भी मिल रहा है, मुर्गा भी मिल रहा है, पिक्चर भी देखने को मिल रहा है। अरे दोस्त, यदि वहां पर यदि आप बैठे हैं, 5-6 व्यक्ति मिल करके बैठे हैं, तो वहीं पर आप मर्सिडीज की बात क्यों नहीं करते, बीएमडब्ल्यू की बात क्यों नहीं करते, बंगला की बात क्यों नहीं करते? यदि आप यह बात यदि वहां पर करते तो निश्चित तौर पर दोस्तों वहां पर वह चीज भी आपको प्राप्त होती जिस प्रकार आप छोटे सपने को लेकर के बात करते हैं। और छोटा ये सपना यदि आपका प्राप्त होता है, यदि आप बड़े सपने को लेकर के बात करेंगे, तो 100% दोस्तों वहां पर भी आपके बड़े सपने आपके प्राप्त होंगे। तो मान करके चलिए दोस्तों, तकदीर तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलता है। तकदीर तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलता है, छोड़कर सारे मेहनत की राह पर चलता है। जो ठोकरों से सीखता है बस वही जिंदगी संभलता है, जो अंधेरों से डरता नहीं वही सितारा बन करके चमकता है। तो दोस्तों मान करके चले, यहाँ पर ना आपको पग पग में पैसा लगने वाला है दोस्तों, पग पग में पैसा लगता है। और किस तरीके से लगता है वह हर व्यक्ति को मालूम है। दोस्तों चलिए आइए, कई व्यक्ति के दिमाग में आता है कि बिजनेस हमने पार्टिसिपेट कर लिया है और दोस्तों यहाँ पर रेट गिर गया, बस रेट गिर गया, रेट गिर गया, रेट गिर गया। अरे भगवान, यहाँ पर रेट गिरेगा ही गिरेगा, क्रिप्टो का नेचर है। जिंदगी में क्या सिर्फ और सिर्फ खुशियां बसी आती हैं कि आप स्वयं मेरे को बताइए? जिंदगी में खुशियां तो नहीं आती ना, खुशियों के साथ कुछ गम भी आते हैं, कुछ दुख भी आते हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों मान करके चलिए, व्यक्ति को समस्या सबसे बड़ा दिखता है। और समस्या की मैं बात करूं दोस्तों, समस्या हम एक ताला को देख सकते हैं। ताला बहुत बड़ा भी होता है, लेकिन उसका चाबी कितना होता है दोस्तों? छोटा सा ही तो होता है ना। तो दोस्तों मान करके चलिए, समस्या बड़ा नहीं होता, समस्या हम खुद बड़ा बनाते हैं। दोस्तों मान करके चलिए, यहाँ पर अगर आप समस्या को पकड़े रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार जो बंदर होते हैं, जब बंदर को जब पकड़ा जाता है क्या, तो दो से पतले पतले सुराही नुमा घड़े में चना डाल दिया जाता है, मूंगफली डाल दिया जाता है, बंदर आता है, दोनों में डालता है और मुट्ठी बंद करता है। जैसे वो मुट्ठी बंद करता है, उसके पश्चात वो उसको छोड़ता ही नहीं है। और यही कारण होता है कि वो पकड़ा जाता है। दोस्तों अपनी समस्या को छोड़िए ना, छोड़िएंगे तभी तो आप सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन व्यक्ति हमेशा समस्याओं पर रहता है कि रेट गिर रहा है। दोस्तों आज मैं यहाँ पर बिटकॉइन की उसमें रिकॉर्ड निकाला हुआ हूँ, बिटकॉइन की आज चलिए रिकॉर्ड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कई लोगों को पता भी होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013-2014 में आपका 1000 आपका जो भी रेट था, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आपकी हाई थी और कितनी आपकी लोएस्ट थी। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी आपको जानकारी मिल रही है। यहाँ पर 2015 में देख सकते हैं 495 तक के आपका डॉलर तक के गया हुआ था। और फिर से वह लास्ट में आपका कितना रेट आपका डाउन हुआ था। सेम प्रक्रिया 2016 की भी बात करूं, 980 तक के डॉलर आपका गया हुआ था, फिर से वहां पर डाउन हुआ था। लेकिन 2017 में दोस्तों वहीं पर डॉलर जो हाईएस्ट गया था, $20,089 गया हुआ था। और वहां पर आप देख सकते हैं कितना आपका निचला हुआ था। 2018 की बात करो तो $17,712 तक के गया था। 2019 में 13,796 और 2020 में 29,244 ये हाईएस्ट है दोस्तों। और 2021 में $68,789 तक के गया हुआ था। और दोस्तों 2022 की अपन मैं बात करूं तो 48,086। और डॉलर की जो कम से कम आपकी रेट गए हुआ था 15,599 दोस्तों। 23 की बात करूं तो 44,705 और डाउन में 16,521। और 2024 की बात करो दोस्तों 1,08,268 और 38,524 तक के डाउनफॉल गया हुआ था। और 2025 की बात करें दोस्तों 1,26,198 आपका हाईएस्ट आपका गया हुआ था। और लोएस्ट वर्तमान में जो आपकी चल रही है आपका 89118 में। तो दोस्तों मान करके चलिए, क्रिप्टो का यह नेचर है, अप एंड डाउन होना। उसी प्रकार दोस्तों मैं एल्जिनस की रिकॉर्डेड की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 मार्च 2024 को यहाँ पर आपका जो लॉन्च हुआ था आपका 4 से, वही आपका 12/4 में आप देख सकते हैं 83 पॉइंट तक के गया हुआ था, हाईएस्ट 84 तक के। उसके पश्चात दोस्तों 9/12 को फिर वहां पर से डाउन हुआ, मतलब लगभग 6 से 8 महीने में धीरे 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 वह डाउन हुआ था। और इस प्रकार से वह घटते 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 बढ़ते घटते यहाँ तक क्या हुआ 2011 2/11/25 को देख सकते हैं 11वें महीने में 11.92 था। और 2/12 को आपको 8.35 और आज की डेट में तकरीबन दोस्तों आज यह 7.19 पे आज रन कर रहा है। तो दोस्तों मान करके चलिए, यहाँ की पर मैं बात करता हूँ जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो आपको एल्जिनस पे आपको एक विश्वास दिलाता है कि एल्जिनस में हमें काम क्यों करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पग पग हमको पैसे लगाने पड़ते हैं, लगने पड़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाएंगे उसके बगैर आपको यहाँ पर से कुछ भी नहीं मिलने वाली है। तो मान करके चलिए दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर मैं जो रखा हूँ इसे आप समझ करके देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर दोस्तों आगे मैं कुछ और भी आंकड़े बताना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो जून में
कुछ टोकन लिए हुए थे 1 लाख का, जिस समय उनकी जो कीमत थी 19.03 और 93 से भी रेट में लिए थे, तो लगभग 56 टोकन तकरीबन उनको मिला हुआ था। और यदि मैं आज की रेट की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आज का रेट 7.19 है, तो लगभग 6 महीने में वही जो 56 टोकन मिले थे वह लगभग आपके 167 टोकन होते हैं। और वर्तमान की डॉलर की रेट 95 से भी मल्टीपल करता हूं, तो दोस्तों उनकी जो राशि है 6 महीने में 1,14,069 रुपए, यानी कि लगभग 14% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 6 महीने में दिया हुआ है। और दोस्तों मैं खास बात और बताता हूं कि अगर 1 साल के लिए अगर वो अभी और रोकेंगे उसको, 514 आपका टोकन आपका बनेगा। और अगर वह रेट यदि $4 में भी चला जाता है और डॉलर की रेट यदि 95 रुपए भी यदि होती है, तो भी उनको दोस्तों 1 साल के दौरान उनका पैसा लगभग आपका डबल होता है दोस्तों। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा खासियत चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पर की मैं बात करूं तो ये सारी चीजें मेरे माध्यम से जो भी आप बताएगी दोस्तों, यह मेरे माध्यम से, यदि कुछ गलतियां भी हुई होंगी दोस्तों तो वह मेरी स्वयं की थी। तो यहाँ पर मैंने भी कोशिश किया दोस्तों कि आप लोगों को भी एक लर्निंग माइंड सेट यहाँ पर मैं करवाऊं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर लर्निंग माइंड सेट की मैं बात करूं दोस्तों, मैं भी जिस शख्स को यहाँ पर आमंत्रित करने वाले हैं उसके माध्यम से मुझे एक बात यहाँ पर जरूर बोली गई थी कि उनके पास लगभग 2-3 बार मुझे बैठने का मौका मिला हुआ था। एक बार मैं यहाँ पर बैठा हुआ था मौसा जी होटल में, उनके माध्यम से एक बात जरूर बोली गई थी कि जब कुत्ते को, जब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, जो समझेंगे ना वह तेज गति से आगे बढ़ेंगे। अगर कुत्ते को यदि भूख लगती है ना, वह चुपचाप सो जाता है। मतलब उनकी जो लैंग्वेज जो होती है, जो एटीट्यूड होती है हमारे रमेश पटेल सर की, वाकई में मैं तुमका बब्बर शेर का नाम दिया हुआ हूँ। तो मान के उनका जो एटीट्यूड होता है गजब का होता है, कि यदि किसी कुत्ते को यदि भूख लगती है ना, तो वह चुपचाप सो जाता है। लेकिन जिस दिन यदि शेर को भूख लगती है ना, वह पूरे जंगल में आपका तहलका मचा देता है दोस्तों। तो बातें वह दिन की बिहे, जिस समय मुझको यह बातें लगी थी दोस्तों, मुझे समझ में आया कि वह नहीं बनना है यार, यह बनना है। तो निश्चित तौर पे दोस्तों हर व्यक्ति यहाँ पर शेर बन करके दहाड़ सकता है, बशर्ते बस ये है कि अपने टीम को लेकर के निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों मान करके चलिए वहां पर भी आपको सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो मान करके चलिए दोस्तों, मैं भी यहाँ पर सुनना चाहूंगा रमेश पटेल सर को, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बब्बर शेर को, लीडर को। यदि रमेश सर होंगे तो मैं भी सीनियर, बहुत अपलाइन है मेरे भी, बहुत यस ही गुरुदेव हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन्हें भी मैं मंच पे आमंत्रित कहूँ। सर वेलकम सर, रमेश पटेल सर, थैंक यू तालियों से सर। स्वागत चाहूंगा सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा वेलकम सर, हैप्पी वेलकम। हूँ। थैंक यू। इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि ग्रो टुगेदर जो टीम है वो सिर्फ लोगों को पैसा कमाने के लिए ही प्रेरित नहीं करता है। उन्हें इस पैनल में आके अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने लीडरशिप को इम्प्रूवमेंट करें, अपनी मार्केटिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट करें, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है ग्रो टुगेदर टीम का। और मैं पाटनकर सर को कई सालों से जानता हूँ। ही इज़ अ गुड लीडर और बहुत सौम्य नेचर के हैं और अपने आप को मांझने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सर आपको सैल्यूट है, बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग आप करा। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं शुरू से ट्रेनिंग को बहुत बारीकी से अटेंड कर रहा था। इस बिजनेस में जो आपने शुरू में स्टोरी बताया ना कि जंगल का राजा शेर ही क्यों है, मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूँ, यकीन करिए, जो टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। या कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी राइट टीम सर। को लीड किए, बड़ी बड़ी टीम को लीड किए हैं, डायमंड वगैरह भी रहे हैं। लेकिन ग्रो टुगेदर या इस पैनल में वही व्यक्ति पैसे कमा रहा है जिसको ये फील होता है कि मैं तो इस इंडस्ट्री में झड़ी लगा दूंगा पैसे का, और डरता किसी से नहीं है। अगर मैं अपनी आपकी बात करूं तो आप लोग पाएंगे मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, या मैं कई लोग से ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं, लेकिन मैं डरता तो किसी से नहीं। और मेरा जुनून है, जो हो जाएगा देखा जाएगा, पैसे कमाऊंगा, टॉप में रहूंगा। और मेरे से टॉप में तो कोई आए उससे पहले अपने आप को और इतना झोंक दूंगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं किसी से घंटा डरता नहीं, क्योंकि लोग बुरा करके पैसे कमा रहे हैं, मैं लोगों का भला करके पैसे कमा रहा हूँ, लोगों को आगे बढ़ा के, तो मैं क्यों डरूं। और ऐसे भी जी, गब्बर सिंह कहा गया, जो डर गया तो साला सो मर मर गया। गया।
तो इसलिए आप लोग को बता दूं, ओरिजिन एलजीएस से ताबड़तोड़ काम करो, बिना डरे, बिना भय, बिना हिचक के काम करो। और पाटनकर सर ने लास्ट में जो कैलकुलेशन बताया, चाहे रेट को बताया, बिटकॉइन चाहे एलजीएस चाहे कैलकुलेशन, मैं इसी बात को बार बार कहता हूं, ये बिजनेस एपीवाई का और रेट का नहीं है। ये बिजनेस है ऑटो कंपाउंडिंग का। जो बिटकॉइन लिया, रेट कम हो गया तो नुकसान होगा, जब तक वो नहीं बढ़ेगा। हम और आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो और ऐसा वर्ल्ड का कोई सिस्टम नहीं है जो इतना पावरफुल हो, हर 8 घंटे में आपको कंपाउंड करके दे। और 1 साल में अगर पैसा दुगना होता है तो माइक लाल कोई अगर यहाँ बैठा बताए कौन सी इंडस्ट्री में 1 साल में आपका पैसा 2x होता है। 1 साल में 2x भी होता है ना, तो आप, मैं बोलता हूं, कितना आगे बढ़ सकते हैं आप, कल्पना तक नहीं कर सकती। मैं रमा कल बात कर रहे थे, शीला शुक्ला मैडम ने, सर 1.5 करोड़ लगाए थे लोग, V1 अपने दम पे बने थे। आज इनकी एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेशन किए 10 महीने में 6 करोड़ का है। 1.5 करोड़ निकाल भी चुके हैं। डरपोक हैं, कायर हैं, जो पैसा रख के भी यहाँ पे स्टेकिंग नहीं करते। और ये पूरा बिजनेस बेसिक का है ना, ये पूरा बिजनेस बेसिक का है। और जो बेसिक को फॉलो किया, चाहे वो लिस्ट बनाना हो, लोगों से मिलना हो, या ड्रीम देखना हो, या रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, या बुक पढ़ना हो, अपने आप को टाइम देना, वही व्यक्ति राज करेगा। और मैं गधा हूं, लेकिन मैं जानता हूं जब ये सब काम करूंगा सबसे होशियार बन जाऊंगा। और मेरे साथ जो भी व्यक्ति बैठते हैं, मैं तो बहुत कम बैठ पाता हूं लोगों के साथ, लेकिन मैं उन लोग को देखता हूं जो जिद्दी और पागल है। मैं एक बार में टाइम नहीं देता, मैं हमेशा बोलता हूं। और जो बैठ गया, वो व्यक्ति ताबड़तोड़ अपने अंदर एक नई एनर्जी लेके काम करता है, ताबड़तोड़। और मुझे वो अच्छे से स्टोरी याद है, फिर से आपने रिपीट किया, बहुत अच्छा लगा कि आपको बातें याद है कि एक कुत्ता को यस भूख लगता है तो सो जाता है और इंतजार करता है कोई और व्यक्ति आके रोटी या खाना देगा। लेकिन जब सर। शेर को भूख लगता है ना, तो शिकार के लिए पागलपन और जुनून के जैसे वो निकलता है। और जब तक वो सोता नहीं है, जब तक वो शिकार को पकड़ के अपनी इस भूख को शांत नहीं करता। अगर आपके अंदर आग है कि मुझे टॉप का लीडर बनना है, मुझे डाव बनना है, मुझे मिलेनियर बिलेनियर बनना है, तो झोंक दो अपने आप को टीम के साथ, खपा दो अपने आप को बनाने में। ये बिस्तर, ये नींद, ये चैन सुकून सब फालतू है। काम आएगा तो आपका सम्मान, सफलता और पैसा। और यही हमारा मिशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सब की एक बार फिर से रिवाइज करके आंख खोले। थैंक यू। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सर।